झारखंड समेत पूरे देश में धूमधाम से रामनवमी मनाई जा रही है। रांची के तपोवन मंदिर समेत सभी मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। श्रद्धालुओं ने मंदिर में पूजा अर्चना कर अपने परिवार की खुशहाली की मन्नतें मांगी। बोचा विधानसभा के लिए हो रहा उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी कोई कमी नहीं कर रही है और 12 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन है, आखिरी दिन सीएम नीतीश कुमार खुद मैदान में मोर्चा संभाल रहे हैं। नीतीश कुमार बीजेपी उम्मीदवार बेबी कुमारी के पक्ष में प्रचार करेंगे। यहाँ वे 2 सभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम नीतीश के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। स्पेशल ब्रांच के अधिकारियों ने स्थल का जायजा लिया और हाईस्कूल द्वारिका नगर में सीएम की सभा होगी। बोचा उपचुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर में 39 सीमावर्ती बॉर्डर सील होंगे और डीएम और एसएसपी ने असामाजिक तत्वों पर नजर रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही चेक पोस्ट और मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स की तैनाती होगी। बोचा विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इस सीट पर 12 अप्रैल को वोटिंग होगी। दानापुर में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। सरेआम ठेकेदार के अपहरण की कोशिश की गई। पुलिस ने 5 अपराधियों को दबोच लिया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि जिस व्यक्ति के अपहरण की कोशिश की गई थी वो पुलिस भवन निर्माण विभाग का ठेकेदार है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक स्कॉर्पियो को भी जब्त किया गया। घटना रूपसपुर थाना क्षेत्र के अम्बेडकर पथ की है, जहां इस घटना से इलाके में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। बेरमो में रामनवमी की पूर्व संध्या पर करगली बाजार केंद्रीय अखाड़ा की ओर से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह भक्तों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा में शामिल झांकियों की एक झलक पाने के लिए शहर की सड़कों पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। शोभा यात्रा में शामिल मनोहारी झांकियों ने भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। शोभा यात्रा करगली बाजार से शुरू होकर ढोरी स्टाफ क्वार्टर, पुराना बीडीओ ऑफिस, खुसरो बाजार, नया रोड होते हुए वापस करगली बाजार लौटा और इस क्रम में भक्त श्री राम और जय हनुमान के जयकारे लगा रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पर समाज सेवी और संस्था की ओर से भक्तों को पानी और फल का वितरण किया गया। रोमन कैथोलिक चर्च में ईसाई समुदाय के लोगों ने खजूर पर्व काफी भक्तिमय के माहौल में मनाया। ईसा मसीह के यरूशलेम में विजय राजा की तरह प्रवेश करने की याद में ये पर्व मनाया गया। बाइबल के अनुसार जब ईसा मसीह ने अन्याय के विरुद्ध जनता की आवाज बनकर यरूशलेम में प्रवेश किया था, तब उनके अनुयायियों ने अपने हाथों में खजूर की डाली लहराकर उनका स्वागत किया। खजूर पर्व के मौके पर चर्च में पल्ली सहायक फादर इग्नासुसिस खलको ने मिस्सा पूजा की। झारखंड में 14, 19, 24 और 27 मई को 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। पहले चरण के लिए मतगणना 14 मई को, दूसरे चरण के लिए मतगणना 19 मई, तीसरा चरण 24 और चौथे चरण के लिए मतगणना 27 मई को कराया जाएगा। राज्य में 24 जिलों के 264 प्रखंडों में पड़ने वाले 4,345 पंचायतों के 1,96,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। पंचायत चुनाव में मतपत्र का उपयोग किया जाएगा और इस बार के पंचायत चुनाव में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला समिति सदस्यों के लिए अलग अलग रंग के मतपत्रों का उपयोग होगा। वार्ड सदस्यों के 53,479 पद, मुखिया के 4,341 और जिला परिषद के 536 पदों के लिए चुनाव होगा। त्रिस्तरीय निर्वाचन 2022 के लिए मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तारीख 14 फरवरी 22 की स्थिति के अनुसार 24 जिलों के लिए कुल 53,480 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ये सभी केंद्र 33,627 मतदान भवन में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें सामान्य श्रेणी के 12,821, संवेदनशील 22,961 और अति संवेदनशील 17,698 और 38 चलंत केंद्र होंगे। गंगा में साहिबगंज मनिहारी के बीच फेरी सेवा के तहत संचालित यात्री जहाज और मालवाहक जहाज का परिचालन आज से शुरू हो गया है। बीते 14 मार्च को खुली डाक व्यवस्था में फेरी घाट की बंदोबस्ती साहिबगंज नाव यातायात सहयोग समिति और बिहार के कटिहार जिला प्रशासन द्वारा बंदोबस्ती किया गया। नाव यातायात सहयोग समिति साहिबगंज के संयोजक हुलास चौधरी बताते हैं कि आज से फेरी सेवा की तहत यात्री जहाज और मालवाहक जहाज का परिचालन शुरू हो गया, क्योंकि बिहार सरकार द्वारा 8 अप्रैल को जहाजों के परिचालन को लेकर परवाना निर्गत किया गया है और इसका लाभ साहिबगंज और कटिहार के आम लोगों को मिलेगा। यात्रियों ने इसके लिए खुशी जाहिर की है। साथ ही साथ मालवाहक जहाजों के परिचालन से पत्थर व्यवसाय की समस्या भी दूर होगी और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं उनकी रोजगार चालू हो जाएगी।
पटना सिटी के भूतनाथ रोड के पास लोगों ने जमकर हंगामा किया और आगजनी कर भूतनाथ ओल्ड बाईपास को जाम कर दिया। बताया जाता है कि आरा की रहने वाली एक लड़की को उसके मां बाप ने मरने के बाद मकान मालिक के घर से बाहर कर दिया, जिसके बाद भटकती हुई भूतनाथ रोड पर आ गई। स्थानीय लोगों ने लड़की को रोते देखा तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस वालों ने लड़की से बदतमीजी करने लगे और स्थानीय लोगों ने मना किया कि पहले महिला पुलिस को लाया जाए, लेकिन थाना की खुद प्रभारी ने आकर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें काफी महिलाएं घायल हुई है और कुछ महिलाओं को पुलिस उठाकर थाने ले गई। इसके बाद स्थानीय लोग बाईपास पर जाम करते हुए आगजनी कर प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पहले लोगों को छोड़ा जाए और बड़े अधिकारियों से मामले की जांच कराई जाए। गढ़वा जिले के रमकंडा प्रखंड के उदयपुर के हरवाही टोले में खेतों में आग लगने से 3 घर आग की चपेट में आ गए। इस आग लगी घटना में 3 घर पूरी तरह से आग की लपटों में आ गए। घर में रखा सारा सामान जलकर आग हो गया और इस आग लगी में कई परिवार बेघर हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही प्रखंड के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली। दमकल विभाग के वाहन पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से आग पर काबू पाया। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा के जवाहर नगर में आग के लपटों ने एक घर को राख में तब्दील कर दिया और इसी के साथ इस परिवार की बेटी की शादी, सहनाई धुन के अरमान भी राख में तब्दील हो गई। अगले महीने में होने वाली शादी के लिए लाल बिहारी ने जमीन बेचकर 4 लाख रुपए नगद और लगभग 2 लाख के सामान खरीदे थे। सभी आग के लपटे स्वाहा हो गई, न पैसा बचा और न सामान। अब पूरे घर में सिवा काली राख के कुछ नहीं बचा। बताया जा रहा है कि आग लगने के दौरान घर में कोई नहीं था और लाल बिहार ठाकुर की पत्नी घर के बगल में गई थी और इसी दौरान आग लगने की सूचना मिली। जब वहां सभी पहुंचे तो आग की लपटें इतनी तेज थी कि कोई भी आग को बुझा नहीं पाया। सूचना मिलने पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था। आग लगी में घर का लगभग सारा सामान जल गया था। समस्तीपुर में कार सवार से लगभग 2 लाख रुपए के आभूषण की लूट हुई। बाइक सवार 3 की संख्या में हथियारबंद अपराधी ने वारदात को अंजाम दिया है। बेगूसराय के उपनयन संस्कार में शामिल होने उजियारपुर जा रहा था परिवार और सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। उजियारपुर थाना क्षेत्र के मैसारी बाबू पोखर के पास की घटना है। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान ने समस्तीपुर के बहादुरगंज प्रखंड के कुड़ैली पंचायत की एक सभा के दौरान आजान विवाद पर बीजेपी कोटे के मंत्री जनक राम पर निशाना साधते हुए कहा कि मंत्री जी जिस समुदाय से आते हैं उनकी जाति के लिए हक की लड़ाई लड़ने वाले ये आजान पढ़ने वाले लोग ही थे जो दलितों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाया था। अख्तरुल ने कहा कि उनके समुदाय को दबा कुचला कहा जाता है, उन्हें सम्मान देने का काम आजान देने वाले लोग ने किया और अख्तरुल इमान ने मंत्री जनक राम को सलाह देते हुए कहा हो उससे लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। नवादा के अकबरपुर थाना क्षेत्र के बरेव गांव के समीप पिकअप वैन में धक्के से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में चालक वाहन लेकर फरार हो गया। मृतक अर्जुन साहब बरेव गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि वो सुबह में बेटी की शादी के जरूरी सामान खरीदने के लिए घर से निकले थे और तभी अनियंत्रित पिकअप वैन ने धक्का मार दिया, जिससे घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि 13 अप्रैल को मृतक की पुत्री की शादी होनी थी और पूरा परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था, लेकिन बिटिया की डोली घर से निकलने से पहले ही पिता की अर्थी निकल गई। बेगूसराय में चैती नवरात्रों के मौके पर बरौनी रिफाइनरी टाउनशिप स्थित देवी महिला महाजागरण समिति के द्वारा मेले का आयोजन किया गया। अष्टमी के दिन देवी जागरण का आयोजन किया गया। देवी जागरण कार्यक्रम का उद्घाटन बरौनी के कार्यपालक निदेशक आर के झा, बीएमपी आज के कमांडेंट मनोज कुमार तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। देवी जागरण की शुरुआत में मां दुर्गा की महाआरती की गई, जिसके बाद मुजफ्फरपुर से आई जागरण की टीम ने भक्ति गानों को शुरुआत किया और भक्ति गानों पर महिलाएं और पुरुष भक्ति भाव में झूमते नजर आए। पुरुष और महिला कलाकारों की ओर से भक्ति गानों की प्रस्तुति दी जा रही है, जिससे उपस्थित लोगों ने न सिर्फ खूब सराहा बल्कि पूरा वातावरण भक्ति में माहौल में बना रहा। पूर्वी चंपारण में बढ़ती गर्मी बढ़ने के कारण जिले में जेई के कई मरीज सामने आने लगे हैं, जिस पर सरकार की परेशानी बढ़ने लगी है। जिले के कई संदिग्ध एईएस और जापानी इंसेफेलाइटिस संक्रमित बच्चों को इलाज के लिए मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वहीं एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम्स यानी कि जापानी इंसेफेलाइटिस से एक 4 वर्षीय संदिग्ध मरीज को सदर अस्पताल के पीकू वार्ड में भर्ती कराया गया, जिसकी मॉनिटरिंग चिकित्सक कर रहे हैं। अस्पताल प्रबंधक के अनुसार पीकू वार्ड में भर्ती बच्ची की जांच रिपोर्ट आने के बाद इसकी बीमारी के बारे में कुछ कहा जा सकता है। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पोल को तोड़ते हुए दुकान के और घर में घुस गई। इस घटना में एक किराना दुकान, एक सब्जी दुकान जहां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं पक्के का मकान में जाकर टकराने से घर भी क्षतिग्रस्त हो गया है। ये पूरी घटना चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के मेहंदा शाहपुर गांव की है। घटना की सूचना चेरिया बरियारपुर पुलिस को दी गई है। इस घटना में 1 लाख से ज्यादा का नुकसान हुआ है। घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया है।
आरा के मटियानी गांव में 2 अप्रैल को महिला की हत्या मामले में भोजपुर पुलिस ने उद्भेदन किया और मृत महिला के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, एक खोखा बरामद किया गया है। आरोपी मनीष कुमार गिद्धा ओपी के मटियारा डी गांव का रहने वाला है और इस मामले में पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने बताया कि मटियारा गांव से एक महिला की हत्या कर उसका शव फेंक दिया गया, जिसके बाद गिद्धा ओपी में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। मोबाइल नंबर के आधार पर हत्याकांड के आरोपी मनीष कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मृतक दुर्गा कुमारी का सहोदर भाई है। आरोपी ने मृतका के अवैध संबंध के खिलाफ में हत्या की है।